आज का यह वीडियो हमारे उन सभी बुजुर्गों और दोस्तों के लिए है जिन्हें आधी रात को मीठी नींद से सिर्फ इसलिए जागना पड़ता है क्योंकि उन्हें बाथरूम जाना है। सोचिए, बाहर कड़ाके की ठंड हो या फिर आप थके हारे सुकून से सो रहे हो और अचानक रात के 2 बजे ब्लैडर में प्रेशर महसूस हो। आप उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं और वापस आकर सोने की कोशिश करते हैं और फिर 1 घंटे के बाद वही कहानी। अगर आपके साथ या आपके घर के बड़ों के साथ ऐसा बार बार हो रहा है तो इसे सिर्फ बुढ़ापा समझकर नजरअंदाज ना करें। आयुर्वेद और विज्ञान की भाषा में इसे नॉक्टूरिया कहते हैं। ये न केवल आपकी नींद को खराब करता है बल्कि शरीर के अंदर पनप रही किसी बड़ी बीमारी का लक्षण भी हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह समस्या क्यों होती है, इसके पीछे छिपे खतरे क्या हैं और देसी जड़ी बूटियों व जीवन शैली के बदलावों से आप कैसे फिर से गहरी नींद सो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइट एक्सपर्ट। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं देसी आरोग्य चैनल पर। आप इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो आखिर रात को बार बार पेशाब क्यों आता है, गहराई से समझें। नॉक्टूरिया होने के पीछे 3 से 4 बड़े कारण होते हैं। बुजुर्गों को इसे एक उदाहरण से समझना चाहिए। देखिए, सबसे पहला है डायबिटीज। जब हम किसी शरबत में, जैसे शरबत घर पे बना रहे हों, तो अगर ज़्यादा चीनी डल गई तो क्या करते हैं, मीठा कम करने के लिए, बैलेंस में लाने के लिए उसमें हम और पानी डालते हैं। ठीक वैसे ही जब आपके खून में चीनी बढ़ जाती है तो हमारी किडनी उस चीनी को बाहर निकालने की कोशिश करती है। इसके लिए वह शरीर से बहुत सारा पानी खींचती है और इससे क्या होगा, रात भर बाथरूम के चक्कर कई बार लगाने पड़ते हैं। कई बार तो लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें शुगर है, वे सिर्फ रात के पेशाब से ही इसका अंदाजा लगाते हैं। दूसरा कारण हो सकता है बढ़ा हुआ प्रोस्टेट। यह पुरुषों की सबसे आम समस्या है। प्रोस्टेट एक अखरोट जैसा अंग है जो पेशाब की नली के चारों तरफ होता है। उम्र के साथ जब यह बढ़ता है तो यह पेशाब की नली को वैसे ही दबा देता है जैसे हम किसी पानी की पाइप को बीच से दबा दें। इससे क्या होगा, पेशाब की धार कमजोर हो जाएगी। मूत्राशय यानी ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं होता और क्योंकि पाइप दबा हुआ है तो अंदर थोड़ा पेशाब हमेशा बचा रह जाता है। वही बचा हुआ पेशाब आपको आधे घंटे के बाद फिर से उठने पर मजबूर करता है। तीसरा कारण हो सकता है ब्लैडर की कमजोरी या फिर ओवर एक्टिव ब्लैडर। जैसे एक पुरानी रबड़ की थैली अपनी पकड़ खो देती है, वैसे ही उम्र बढ़ने पर हमारे ब्लैडर की मांसपेशियां कमजोर या बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। अब इसमें थोड़ा सा भी पेशाब जमा होता है तो यह दिमाग को तुरंत संदेश भेजता है कि बाथरूम चलो। तो ये थे कारण। आप सोच रहे होंगे कि तो कारण समझ में आ गया, अब इसका करें तो क्या करें। देखिए, आपको मैं बताता हूँ क्या करना है, क्या नहीं करना है, जीवन शैली में क्या बदलाव करना है। बुजुर्गों को अपनी कुछ आदतों में बदलाव करना होगा जो दवाइयों से भी ज्यादा असरदार है। शाम का वाटर मैनेजमेंट कीजिए, इसे एक नियम बना लीजिए। सुबह से लेकर शाम को 4 बजे तक आप जितना पानी पीना चाहें पिएं, लेकिन सूरज ढलने के बाद पानी की मात्रा कम कर दें। सोने से 3 घंटे पहले केवल उतना ही पानी पिएं जिससे गला गीला रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि पानी पीना ही बंद कर दें, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप पी सकते हैं। दूसरा है नमक और मीठा से तौबा कर लें। रात को खाने में नमक कम रखें। नमक पानी को पकड़ कर रखता है जो रात को लेटने पर किडनी के पास पहुंच जाता है। वैसे ही रात को मीठा खाने से बचें क्योंकि यह किडनी को ज्यादा काम करने पर मजबूर करता है। तीसरा है दोस्तों, पैरों का सूजन होना। कई बुजुर्गों के पैरों में शाम तक सूजन आ जाती है। जब आप रात को सोते हैं और पैर सीधे करते हैं तो वह जमा हुआ पानी वापस आपके शरीर के ऊपरी हिस्से में आता है और पेशाब बनकर निकलता है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, दोपहर में 1 घंटा पैरों के नीचे 2 तकिए लगाकर लेटा करें। इससे पैरों का पानी दिन में ही निकल आएगा और रात को आपको शांति मिलेगी। इसके अलावा आपको मांसपेशियों को, पेल्विक मसल्स को मजबूत करना होगा। हमारे बुजुर्ग भारी कसरत नहीं कर सकते, इसलिए ये 3 चीजें उनके लिए रामबाण हैं। पहला है कीगल एक्सरसाइज। इसे आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। जैसे आप पेशाब रोकने की कोशिश करते समय अपनी नीचे की मांसपेशियों को सिकोड़ते हैं, वैसे ही सिकोड़ें और 5 से 8 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद छोड़ दें और धीरे धीरे समय बढ़ाते रहें। इसे दिन में 10 से 15 बार करें। यह आपकी पेशाब की थैली की पकड़ को मजबूत करेगा।
दूसरा है सुप्त बद्ध कोणासन। जमीन पर या बिस्तर पर लेटकर दोनों पैरों के तलुओं को आपस में जोड़ लें, तितली आसन की तरह लेटे हुए, देखिए इस तरीके से। इससे आपके पैल्विक हिस्से की नसों को आराम मिलता है। तीसरा, भ्रामरी प्राणायाम जरूर करें। कई बार नींद ना आने या फिर तनाव की वजह से भी पेशाब का प्रेशर महसूस होता है, तो सोने से ठीक 5 मिनट पहले भ्रामरी करने से दिमाग शांत होता है और गहरी नींद आती है। कितना देर कर सकते हैं? 5 से 7 मिनट कर लीजिएगा, काफी हो जाएगा। अब बात करते हैं जड़ी बूटियों की। आयुर्वेद में ऐसी दवाइयां हैं जो बिना किसी साइड इफेक्ट के इस समस्या को नियंत्रित करती हैं, जिसमें आप चंद्रप्रभा वटी ले सकते हैं। ये बुजुर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह प्रोस्टेट की सूजन कम करती है और ब्लैडर को ताकत देती है। 2-2 गोली सुबह शाम हल्के गुनगुने पानी से लें। दूसरा औषधि है गोछुर। यह आपकी किडनी और मूत्र मार्ग को साफ करता है। अगर पेशाब रुक रुक कर आता है तो गोछुर चूर्ण का सेवन बहुत लाभकारी है। आधा चम्मच 1 कप पानी के साथ सुबह शाम इसे भी ले सकते हैं। तीसरा औषधि है शिलाजीत। सर्दियों के मौसम में चने के दाने के बराबर शिलाजीत दूध के साथ लेने से शरीर का वात यानी गैस कंट्रोल होता है और पेशाब की फ्रीक्वेंसी कम होती है। और आखिरी औषधि है सफेद मूसली और अश्वगंधा। सफेद मूसली का जड़ और अश्वगंधा का जड़, इसका पाउडर आपको बाजार में मिल जाएगा, या फिर आप घर पर जड़ लेके आइएगा, इसे पीसकर इसका पाउडर बना लीजिएगा। बराबर बराबर मात्रा में लाना है, किसी जार में भरकर रख देना है और रोजाना 1 कप दूध में लगभग 5 से 6 ग्राम इस पाउडर को मिलाना है और पी लेना है। आप शाम के वक्त पी सकते हैं, रात को सोने से 1 से 1.5 घंटे पहले पी सकते हैं। यह नसों की कमजोरी दूर करते हैं, जिससे दिमाग ब्लैडर पर बेहतर नियंत्रण रख पाता है। अब आइए उन जादुई चीजों की बात करें जो आपकी समस्या की जड़ पर प्रहार करेंगे, जिसमें पहला है अखरोट। ये गहरी नींद का आधार है। अखरोट में मेलाटोनिन का भंडार होता है। यह वो हार्मोन है जो आपकी जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है। शाम को अखरोट खाने से शरीर में मेलाटोनिन बढ़ता है, जिससे आप गहरी नींद में पहुंचते हैं। विज्ञान कहता है कि गहरी नींद के दौरान मस्तिष्क मूत्र बनाने के संकेतों को दबा देता है। तो क्या करें? रात को सोने से पहले 2 से 3 अखरोट को भिगो दें और शाम के वक्त लगभग 5 से 6 बजे के आसपास आप भीगे हुए अखरोट को चबा चबा कर खा लें। दूसरा है कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स। इसे आप प्रोस्टेट का रक्षक कह सकते हैं। इसमें जिंक और फाइटोस्टेरॉल प्रचुर मात्रा में होते हैं। यह प्रोस्टेट की सूजन को कम करता है और मूत्र प्रवाह को सुचारू बनाता है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम ब्लैडर की मांसपेशियों को शांत रखता है। तो कैसे खाएं? 1 बड़ा चम्मच लगभग 10 से 15 ग्राम की मात्रा में भुने हुए बीजों को शाम के वक्त खा सकते हैं। अगर दांत नहीं है, चबा नहीं सकते हो, तो इसे कूट लीजिएगा। कूट कर पानी के साथ ले सकते हैं या फिर दूध के साथ भी इसे लिया जा सकता है। ध्यान रखें, भूनते वक्त इसमें नमक, घी वगैरह कुछ भी नहीं मिलाना है। सूखे कढ़ाई में भून लेना है और ऐसे ही भूनकर कूटकर आपको सेवन करना है। शाम के वक्त ना कर सको तो दिन में कभी भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। कद्दू के बीजों के और भी बहुत से फायदे मिलते हैं। तीसरा है मखाना। आयुर्वेद में मखाने को किडनी की ऊर्जा बढ़ाने वाला कहा गया है। इसमें सोडियम कम और पोटेशियम ज्यादा होता है। एक प्राकृतिक डायरेटिक है जो दिन के समय अतिरिक्त पानी को निकाल देता है ताकि रात के लिए कुछ ना बचे। 1 मुट्ठी मखाने को थोड़े से घी में भूनकर शाम को 5 बजे, 6 बजे या फिर 7 बजे के आसपास भी आप खा सकते हैं। चौथा है बादाम और पिस्ता। पिस्ता में मेलाटोनिन सबसे अधिक होता है और बादाम में विटामिन ई, दोनों को मिलाकर आप खा सकते हैं। अक्सर रात में पेशाब इसलिए आता है क्योंकि हमारी तंत्रिकाएं नर्वस अति संवेदनशील हो जाती है। बादाम इन नसों को पोषण देकर शांत करता है। तो आप रोजाना 5 से 6 भीगे बादाम और 2 से 3 भीगे पिस्ता को खा सकते हैं। इन्हें पानी में भिगो दीजिएगा 5 से 6 घंटे के लिए। 2-3 घंटे के लिए भिगो दे तो काफ़ी हो जाएगा। और भीगे हुए पिस्ता और बादाम का सेवन आप जरूर कीजिएगा। तो मैंने जितने भी बीजों के बारे में बताया है, इन बीजों को आपको एक दिन में नहीं खाना। आप चाहें तो इनमें से 2 से 3 बीजों का सेवन रोजाना कर सकते हैं। 1 से 2 बीजों का भी सेवन रोजाना कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। बुजुर्गों को यह बात बिल्कुल नहीं छुपानी चाहिए। पहला, अगर पेशाब में खून आता हो, अगर लाल रंग दिखे पेशाब में तो तुरंत
डॉक्टर को दिखाएं। इसके अलावा पेशाब की धार अगर कमजोर है, अगर पेशाब करने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ रहा है या फिर धार बूंद बूंद करके गिर रही है तो यह प्रोस्टेट का बढ़ने का संकेत है। इसके अलावा रात में 4 से ज्यादा बार उठना, अगर आप पूरी रात सो ही नहीं पा रहे हैं तो यह आपके दिल और दिमाग पर बुरा असर डाल सकता है। तो एक बार डॉक्टर से जरूर मिल लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बुजुर्गों, रात को बार बार पेशाब आना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ आपको जीना ही पड़ेगा। ये ठीक हो सकता है, बस अपनी शाम की आदतों को बदलें, नमक कम करें और आयुर्वेद का सहारा लें। देसी आरोग्य का मकसद है कि आप अपनी ढलती उम्र में भी शान और सेहत के साथ जिएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने उन मित्रों को जरूर भेजें जो रात भर बाथरूम के चक्कर काटते हैं। तो मुझे आदेश दीजिए, साथ में आशीर्वाद भी दीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में। धन्यवाद।